प्रणाम सभी भैया बहनों को। सत्य असत्य, सूर्य प्रकाश की कमी से पक्षियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सत्य है। मुर्गीशाला में धूप से शुष्कता नहीं होती है। असत्य है। अत्यधिक भीड़ भरी कुक्कुटशाला में बीमारी फैलने की कम संभावना होती है। असत्य है। मुर्गीशाला में लकड़ी या धातु के बक्से में राशन या दाने के साथ ग्रिट अथवा कवच चूर्ण रखने से मुर्गियों को कैल्शियम की प्राप्ति होती है। सत्य है। गहरी बिछावन पद्धति द्वारा मुर्गी पालन से मात्रा में कितनी उर्वरक प्राप्त होती है। सत्य है। कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। असत्य है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। आदर्श कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 60 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। सत्य है। गहरी बिछावन प्रणाली भारत के लिए अच्छी नहीं होती। असत्य है। पिंजरा प्रणाली में एक मुर्गियों की देखरेख की जाती है। असत्य है। मुर्गीशाला में लेइन नेस्ट नहीं होना चाहिए। लेइन नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, तो घोंसला तो होना चाहिए। असत्य है। डीप लीटर पद्धति में बिछावन को हर महीने बदलना चाहिए। सत्य है। कुक्कुटशाला में आकस्मिक डिस्पेंसरी होना चाहिए। सत्य है। आदर्श कुक्कुटशाला में आहार पात्र एवं पानी पात्र नहीं होना चाहिए। असत्य है। मुर्गी घर में अपर्याप्त स्थान होने पर अंडों का उत्पादन बढ़ जाता है। असत्य है। यह है आदर्श कुक्कुटशाला। गहरी बिछाली पद्धति में अच्छी किस्म की खाद प्राप्त नहीं होती है। असत्य है। गहरी बिछाली पद्धति से अच्छी किस्म की खाद प्राप्त नहीं होती है। असत्य है। पिंजरा पोल प्रणाली में अंडे टूटने का भय नहीं रहता है। सत्य है। बिछाली का प्रयोग पशु आहार में भी किया जा सकता है। सत्य है। पिंजरा पद्धति का विकास आज से 35 वर्ष पूर्व हो चुका था। सत्य है। पिंजरा पद्धति से मुर्गी के शरीर में विटामिन डी नहीं बन पाती है। सत्य है। गहरी बिछावन पद्धति से व्यय अधिक नहीं होता है। असत्य है। डीप लीटर पद्धति में पक्षी को प्रकाश कम मिलता है, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। सत्य है। सही जोड़ी। मुर्गी घर का धरातल कितना होना चाहिए? 60 सेमी ऊंचा। एक मुर्गी वाले पिंजरे का फर्श 45 बाई 25 सेमी ऊंचा होना चाहिए। मिट्टी वाले मुर्गी घर का फर्श 22 सेमी ऊंचा होना चाहिए। जालीदार मुर्गी घर का फर्श 45 सेमी ऊंचा होना चाहिए। मुर्गी घर का आहार 3.5 इंटू 4 होना चाहिए। 3 3.5 बाई 2 बाई 4। अगली सही जोड़ी है। प्रत्येक दड़बे में घोंसला होना चाहिए अंडा देने के लिए। फिर फर्श से घोंसलों को रखने चाहिए 40 से 50 सेमी की ऊंचाई पर। फीडर में एक बार में रखी जा सकती है 15 से 20 मुर्गियां। एक फीडर में एक बार में आ सकता है 15 से 20 किलोग्राम आहार। एक फंदे वाले घोंसले के लिए 3.4 मुर्गियां, 3 से 4 मुर्गियां। फंदे वाले घोंसले के लिए 3 से 4 मुर्गियां। गहरी बिछाली कुक्कुट गृह
में रखे जा सकते हैं 250 पक्षी। पिंजरा गृह में मुर्गियां होती है, अधिक अंडे देती है। सेल्फ फीडर में एक साथ रखी जा सकती है 2 से 3 मुर्गियां। अंडे देने वाले पिंजरों में अंडे गंदे नहीं होते हैं। फिर प्रत्येक पिंजरे में मुर्गियों की संख्या होती है 1 होती है। यह है पिंजरा पोल पद्धति। पिंजरा पोल पद्धति से मुर्गी पालन। अगली सही जोड़ी है परचेज या बसेरे मुर्गियों के बैठने व आशय आराम करने के स्टैंड। लेइंग नेस्ट मुर्गियों के अंडे देने के लिए आयताकार बॉक्स या टोकरी कहते हैं। फीडर मुर्गियों के खाद्य पदार्थ रखने का बर्तन होता है। ट्रैप नेस्ट क्या होता है? ट्रैप नेस्ट यह अंडे देने का घोंसला जिसमें अंडा देने के पश्चात मुर्गी बंद रहती है। 5वां मुर्गीशाला की खिड़की पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। अब आते हैं मुर्गियों की संख्या, घर का माप वर्ग मीटर में। तो पहला 100 6x6 36। दूसरा 300 मुर्गियों के लिए 6x9 यानी 54 मीटर। 190 मुर्गियों के लिए 9x9 81 वर्ग मीटर। 200 मुर्गियों के लिए 6x9 यानी 54 वर्ग मीटर। 500 मुर्गियों के लिए 6x22 तो 132 वर्ग मीटर। अब एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 60 फुट लंबी तथा 20 फुट चौड़ी कुक्कुटशाला में कितने व्हाइट लेगहॉर्न पक्षी रखे जा सकते हैं? तो 90। फिर 20 × 50 फुट आकार की कुक्कुटशाला में कितने व्हाइट लेगहॉर्न पक्षी रखे जा सकते हैं? 75। इस 100 भारी नस्ल की मुर्गियों के घर की नाप लिखिए। तो 165 × 20 फुट। एक मुर्गी घर में अधिकतम कितनी मुर्गियां रखते हैं? तो 250 मुर्गियां रखनी चाहिए। मुर्गी घर सदैव किस दिशा में बनाए रखते हैं? मुर्गी घर सदैव किस दिशा में रखते हैं? दक्षिण दिशा में। मुर्गी में आहार पीसने का कार्य किया जाता है गिजार्ड से। मुर्गी में कौन से तत्व की कमी से पेरोसिस नामक बीमारी होती है? विटामिन डी की। कौन से तत्व की कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। मुर्गी में कौन से विटामिन की कमी से जेतीचिक रोग होता है? ई की कमी से। अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होती है ई की। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना शक्ति देता है? 25%। मुर्गी आहार में सीप का खोल कौन से तत्व का मुख्य स्रोत है? कैल्शियम का। नेत्र रोगरोधी विटामिन कहलाता है ए। तंत्रिका ऊतकों को ठीक रखने के लिए आवश्यक विटामिन कहलाता है बी, थायमिन। अंडा देने वाली मुर्गी को 120 से 180 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। फिर मुर्गी पालन की डीप लिटर प्रणाली से प्राप्त खाद में एनपीके की मात्रा, एनपीके की प्रतिशत मात्रा होती है 3% नाइट्रोजन, 2%
फास्फोरस और 0% पोटाश। गहरी बिछाली पद्धति से कैसी खाद प्राप्त होती है? तो उत्तम खाद प्राप्त होती है। मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता औसतन कितनी? 36 अंडे। किस पद्धति में पक्षी स्वस्थ रहते? डीप लिटर पद्धति में। किस पद्धति में बड़े पैमाने पर पक्षियों को रखा जाता है? गहरी बिछाली पद्धति में। किस पद्धति में अंडे फूटने का भय नहीं रहता है? पिंजरा पोल पद्धति में। मुर्गीशाला के लिए कैसी जमीन उपयुक्त होती है? रेतीली या कंकरी जमीन। फिर गहरी बिछावन प्रणाली में बिछावन को कितने महीने में बदला जाना चाहिए? 6 माह में। हाई राइजर हाउस कहाँ बनाया जाता है? तो हाई राइजर हाउस पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। यह मांस उत्पादन हेतु मुर्गी पालन। मुर्गी के अंडे में जर्दी का औसत प्रतिशत होता है 12। कौन सी अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है? तो प्लाईमाउथ रॉक। अंडे में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 10.2। ब्रूडिंग के अंतिम सप्ताह में तापक्रम रखा जाता है 78% C सेल्सियस 78 सेल्सियस। अंडे देने वाली मुर्गी की विशेषताएं है लाल एवं गहरी काली भरी हुई कलंगी। मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट होती है 15 से 30। मुर्गी की नाड़ी गति होती है 200 से 400 प्रति मिनट। इनक्यूबेटर में उचित तापक्रम रखा जाता है 100 अंश सेल्सियस। रिक्त स्थान। मांस उत्पादन हेतु उत्तम मुर्गी की नस्ल। मुर्गियों की द्विकाजी नस्ल। मुर्गियों के अंडे की सफेदी का औसत प्रतिशत। खालिस्तान के ढकने पर पंख पाए जाते हैं। अंडा मांस उत्पादन वाली खालिस्तान मुर्गी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पद्धति मुर्गी पालन की सबसे अच्छी पद्धति है सही जोड़ी। हल्की नस्लों में प्रति नर रखी जाती है 10 से 15 मुर्गियाँ। फिर भारी नस्लों में प्रति नस्ल रखी जाती है 8 से 12 मुर्गियाँ। मुर्गियों में 50% उत्पादन होने लगता है 7 से 8 सप्ताह के पश्चात। मुर्गियों में सर्वाधिक उत्पादन होने लगता है 5 से 8 सप्ताह के पश्चात। यदि वातावरण में ताप 43 से 33 अंश सेल्सियस अथवा इससे अधिक होता है तो उर्वरता प्रतिशत 50 से 60% से कम हो जाता है। तो हमेशा तापक्रम बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद सभी को। देखिए यह किस प्रकार से ये खालिस्तान जो शेष रह गए हैं ये प्रबोध से लिखे हुए हैं। आप प्रबोध में देख लेंगे। इस प्रकार से हवा और प्रकाश आना चाहिए और इस प्रकार की ड्रेस पहनकर ही मुर्गीशाला में प्रवेश करना चाहिए ताकि मुर्गियों को संक्रमण से बचाए रखे। धन्यवाद सभी भैया बहनों को। प्रणाम।